क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि फोन हाथ में लिया और पता ही नहीं चला कि घंटों कहाँ गायब हो गए? बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, एक के बाद एक वीडियोस, रील्स, पोस्ट और फिर खालीपन। वेलकम बैक टू द मिसिंग एंगल। और आज हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, ब्रेन रॉट। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक सच्चाई है। Brain rot. It is the Oxford Dictionary Word of the Year. If you have spent this year mindlessly scrolling on the internet, you already know what it is. 2024 में ऑक्सफोर्ड ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है और ये हम सब के साथ हो रहा है अभी। आज हम देखेंगे कि कैसे डेटा, रियल लाइफ इंसिडेंट्स और चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग हमारे दिमाग की बैंड बजा रहा है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे उस बंद डब्बे का राज जो हम सब के दिमाग को खा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग आखिर भला क्या है। आपने भी कभी न कभी महसूस किया होगा कि फोन हाथ में लिया और फिर बस उंगलियां चल रही हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के अनंत सागर में गोते लगाते हुए समझ नहीं पाते कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये इसीलिए माइंडलेस होता है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में बिना टॉर्च के ही गुजर रहे हैं। अब इस आंकड़ों को देखिए। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आदत हमें पल भर में डोपामाइन तो देती है, लेकिन लंबे समय में ये हमारी दिमागी क्षमता को जंग लगा देती है। मतलब शॉर्ट टर्म मजा और लॉन्ग टर्म सजा। यार मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब 24 घंटे फोन चलाते रहेगा तो सर दर्द होगा ना। और अब बात करते हैं उस वर्ड की जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, यानी ब्रेन रॉट। ऑक्सफोर्ड ने 2024 का इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। लेकिन रुकिए, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मेटाफर है जो कि समझाता है कि कैसे लगातार घटिया कंटेंट देखने से हमारा दिमाग धीरे धीरे सुस्त पड़ रहा है। हर छोटी नोटिफिकेशन, क्लिकबेट हेडलाइन और बेमतलब की पोस्ट हमारे दिमाग को इतना उत्तेजित कर देती है कि हमारा फोकस बिल्कुल घटता चला जा रहा है। रीजनिंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी सब कुछ दांव पर लग चुकी है। लेकिन मजा तो ये है कि ये आदत हमें तुरंत डोपामाइन देती है। और इसीलिए अगर कोई हमें बीच में टोक दे या फिर ये कह दे कि फोन छोड़ो, तो वो आवाज ऐसी चुभती है जैसे सुबह सुबह किसी ने अलार्म बजा दिया। अब आते हैं सबसे बड़ी चिंता की बात पर, और वो है हमारा अटेंशन स्पैन। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि लोगों का जो एवरेज अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। पहले ये करीब 12 से 15 सेकंड हुआ करता था। सोचिए, एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन भी 9 सेकंड का होता है। हर बार जब हम सोशल मीडिया फीड देखते हैं तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, लेकिन इससे हम लॉन्ग टर्म तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शंस की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से माइंडलेस स्क्रॉलिंग से एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब हम डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो रियल लाइफ इंटरैक्शंस कम हो जाती हैं, जिससे लोनलीनेस और स्ट्रेस दोनों बढ़ते हैं। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च कहती है कि लो क्वालिटी यानी बिना मतलब के रैपिड फायर सोशल स्क्रॉल करने से हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। कुछ यूजर्स पर किए गए स्टडी में मेमोरी रिटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया, और इसीलिए इस फिनोमेना को प्रैक्टिकली ब्रेन रॉट का नाम दिया गया। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला मणिलाल। हाँ। और हाँ, रात को फोन या टैबलेट की स्क्रीन देखने से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकलती है वो मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है, जो हार्मोन हमारी नींद को रेगुलेट करता है। अमेरिकन नेशनल स्लीप फाउंडेशन की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रात को डिजिटल डिवाइसेस यूज करने से स्लीप क्वालिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिससे ओवरऑल हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी पर बुरा असर पड़ता है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो अब चैन की नींद से दूर होते जा रहे हैं, और दुनिया भर के लोग अब पैसा देकर नींद खरीद रहे हैं। 88% लोगों ने ये कहा कि वो सोने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करते हैं और काफी देर तक अपने फोन पर वो रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं। 2024 में डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव जैसे स्क्रीन फ्री संडेज ने भी मीडिया में बज़ क्रिएट किया। कुछ स्टार्टअप्स और ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेम्पररीली स्विच ऑफ कर दें। ऐसे इनिशिएटिव से लोगों को अपने दिमाग को रेस्ट मिलता है, जिससे मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलता है। तो मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल का प्रयोग बुरा आप करते हो तो बुरा है। इसको तो बहुत ये चुभना चाहिए, ये कष्ट होना चाहिए। अरे यार समय बर्बाद हो रहा, समय से कीमती क्या चीज हो सकता है। Right now on the Health Watch, when people think of addiction, they usually think of drugs and alcohol.
But it turns out you can also be addicted to your cell phone and it can have serious effect. दोस्तों ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ताकि आपको बार बार डोपामाइन हिट मिलता रहे। हर एक लाइक, कमेंट या शेयर आपके दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज करता है जो एक टेम्पोररी प्लेजर प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो इफेक्ट फेड होता है हम और ज्यादा स्क्रॉल करने लगते हैं इन होप्स ऑफ गेटिंग दैट नेक्स्ट हिट। इस डोपामाइन लूप ने हमारे बिहेवियर को और भी एडिक्टिव बना दिया है। मॉम दे दो ना प्लीज, मॉम प्लीज। नहीं मॉम प्लीज दो ना। सौम्या, नो मीन्स नो, बस। सौम्या सौम्या स्टॉप इट। सौम्या। वहीं इसके साथ एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट शेयर करता है और अगर आप स्क्रॉल नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट मिस कर रहे हैं। इसके अलावा सबकी लाइफ के बेस्ट पार्ट देखकर आपको ये लगने लगता है कि आप अपनी लाइफ में दूसरों से पिछड़ रहे हो। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इस प्रेशर और एंजाइटी से स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है जो कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बस कभी कभी फोन देख लेते हैं, हमें क्या होगा। तो चलिए कुछ रीसेंट स्टडीज पर एक नजर डालते हैं। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से मोबाइल स्क्रीन देखने का जो ग्लोबल एवरेज है वो 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में ये एवरेज 2.5 घंटे से भी ज्यादा यानी कि 2.7 आवर्स पहुंच चुका है और IAMI की 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस 3.5 घंटे से भी ज्यादा डेली अपना मोबाइल फोन देखते हैं। ये डेटा क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारे डेली रूटीन कितने ज्यादा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। लैंसेट साइकेट्री की 2023 की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का ज्यादा यूज सबसे ज्यादा टीनेजर्स को इम्पैक्ट करता है और इसी वजह से उनमें पहले से ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, माइंडलेस स्क्रॉलिंग ने हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी गहरा असर डाला है। आजकल फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह लोग डिजिटल कम्युनिकेशन को प्रेफर कर रहे हैं। जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी की एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से 60% लोग मानते हैं कि डिजिटल इंटरेक्शंस उनकी लाइफ की सोशल स्किल्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। इसके साथ ही लोगों में एम्पैथी और डीप ह्यूमन कनेक्शन ग्रेजुअली कम हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि रॉयटर्स डिजिटल मीडिया की 2023 के एक सर्वे के मुताबिक 70% लोगों ने ऑब्जर्व किया कि आज का जो ऑनलाइन कंटेंट है वो पहले जितना इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल नहीं रहा। We, the youth of today, are increasingly getting our information from non-news sources. In fact, 2018 research from strategic communications firm Broder Partners reveals that nearly half of Gen Z ranked YouTube as their first or second most important source of news. इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से हम कंफ्यूज हो जाते हैं जिससे क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की जगह हम सुपरफिशियल डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी डिफाइन कर पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, अब तक आप प्रॉब्लम तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और सोल्यूशन की बात करते हैं जिससे हम अपनी डिजिटल हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और खुद के ब्रेन रॉट होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने डेली डिजिटल यूजेस के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करें। आजकल बहुत से ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जैसे iOS का स्क्रीन टाइम और एंड्रॉयड का डिजिटल वेलबींग जो आपको मॉनिटर करने में मदद करता है कि आप सोशल मीडिया पर या किसी स्पेसिफिक ऐप पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। घर के कुछ एरियाज को आप फोन फ्री जोन डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे डाइनिंग टेबल या बेडरूम। इससे आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर पाएंगे और रियल लाइफ इंटरैक्शंस पर फोकस कर सकेंगे। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और आप अपने स्क्रॉलिंग हैबिट्स पर बेटर कंट्रोल पा सकते हैं। ऑफलाइन हॉबीज जैसे कि रीडिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग या फिजिकल एक्सरसाइज को आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग 2023 के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी से कॉग्निटिव फंक्शंस और ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। वीकेंड्स या स्पेसिफिक दिन को आप डिजिटल डिटॉक्स का पार्ट बनाएं, जैसे स्क्रीन फ्री संडेज जैसे इनिशिएटिव को फॉलो करके आप अपने डिजिटल डिवाइसेस से ब्रेक ले सकते हैं जिससे आपको अपने दिमाग को रिजुवनेट करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने ब्रेन रॉट को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट करके हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। डिजिटल वर्ल्ड का ओवर कंजम्पशन हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को डिटोरिएट
कर रहा है, लेकिन हम अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई करके इस ट्रेंड को रोक सकते हैं। रिमेंबर, टेक्नोलॉजी का यूज बिल्कुल जरूरी है, बट मॉडरेशन इज द की। अगर आप अपनी डिजिटल हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं रखते तो आपको इनएडवर्टेंटली अपने मेंटल हेल्थ, क्रिएटिविटी और सोशल स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अपने डेली रूटीन्स में आप ये कुछ कॉन्शियस चेंजेस लाकर एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसकी मेंटल हेल्थ की आपको फिक्र हो। साथ ही कमेंट्स में ये बताएं कि आप अपने माइंडलेस स्क्रॉलिंग हैबिट्स को कैसे मैनेज करते हैं और आपको कौन से डिजिटल डिटॉक्स टिप्स सबसे ज्यादा यूजफुल लगे। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.